गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रोड एंड रिचार्ज के ऑनगोइंग टेक्निकल मास्टर सीरीज़ ईवी बैटरी ब्रेन्स के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले 2 एपिसोड 1 में हमने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल में बातचीत की थी। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा एपिसोड बनाया था जिसमें हमने बैटरी का जो हार्डवेयर पार्ट है, जो बैटरी कंस्ट्रक्ट है, उसके बारे में हमने बात की थी डिटेल में, जो कि आप जाकर हमारा पार्ट 2 हार्डवेयर साइट देख सकते हैं चैनल पे। फिर हमने पार्ट 2 सॉफ्टवेयर साइट पर हमने बात की थी सेल बैलेंसिंग की, और सेल बैलेंसिंग क्यों इतना क्रिटिकल है बीएमएस में, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में, और जिससे कि आपका एसओसी जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो एसओएच, एसओसी, बीएमएस, हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ किए थे, टेक्निकल थर्मल रनअवे। ये सारी चीज़ें आप हमारे एपिसोड 1 और 2 में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा हमने एपिसोड 2 के एंड में बताया था, कि ईवी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो ईवी कार की बैटरी होती है। ईवी कार की बैटरी सबसे क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इंटायर ईवी व्हीकल के अंदर। ये आप सब लोग, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट। लेकिन जब हम कार ख़रीदने चाहते हैं, जब हम ईवी अपने लिए एक ईवी कार डिसाइड करने का एक प्रोसेस शुरू करते हैं, तो हम 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहला हमारा फोकस होता है कि ईवी की रेंज क्या है। रेंज का मतलब है कि उसका जो कितने किलोमीटर हमारी जो एक कार है एक सिंगल चार्ज में, अगर मैं बात करूं 100% चार्ज में, कितने किलोमीटर रन करेगी। और दूसरा जो हमारे दिमाग में जो फैक्टर होता है वो होता है कॉस्टिंग का, कि हमें ये इसकी प्राइस क्या पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिनको शायद बिकॉज ऑफ वी आर नॉट अवेयर या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम नहीं जानते हैं। उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो मेरे हिसाब से जो टॉप मोस्ट फैक्टर है, वो है ईवी की सेफ्टी। इस पैरामीटर को भी हमें कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए। इसी में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो एक फैक्टर और है कि ईवी की जो बैटरी है उसकी जो कैपेसिटी है, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसकी रनिंग या उसकी जो एफिशिएंसी है रनिंग के लिए, वो ज़्यादा किलोमीटर चलेगी। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकल केस में ऐसा होता है? तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमें समझना ज़रूरी है, और हमारी कोशिश है, हमारा जो एफ़र्ट है, ये जो हमने टेक्निकल मास्टर सीरीज़ स्टार्ट की है ईवी बैटरी ब्रेन्स, इसमें हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे जिससे कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े, सारे पैरामीटर्स आपको क्लियरली आपके दिमाग में हो,
और जिससे जब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें तो वो आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल करेक्ट डिसीजन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ईवी बैटरी के बारे में। किसी भी ईवी कार में इस समय 2 तरीके की बैटरी यूज़ हो रही हैं। उसमें से पहली है NMC और दूसरी है LFP। ये 2 तरीके की बैटरी अभी तक यूज़ हो रही हैं। और इन दोनों बैटरी में क्या डिफरेंस है, इन दोनों बैटरी की केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, इनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में समझा सकूँ। आज अगर हम देखें ब्रॉडली तो जो ईवी के बीच में, डिफरेंट ईवी के बीच में जंग क्या है, जो राइवलरी है या जो कंपटीशन है, वो किस चीज़ का है? वो बेसिकली है आपकी गाड़ी की रेंज और आपकी गाड़ी की सेफ्टी के बीच में। और अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो ये जो कंपटीशन है ये 2 डिफरेंट केमिकल्स के बीच में है, जो LFP और NMC, इन दोनों केमिकल्स के बीच में है। LFP कहता है कि मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ, NMC कहता है कि मैं आपको ज़्यादा रेंज दूंगा, मैं आपको ज़्यादा दूर तक लेके जाऊंगा। तो लेट्स गो एंड डाइव इन डिटेल कि ये दोनों जो केमिस्ट्री कंपोनेंट हैं ये क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि LFP और NMC बैटरी, इनका जो साइंस है, बेसिकली इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है, इन दोनों बैटरी टाइप के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो कैथोड मटेरियल का है। जो NMC और LFP हैं ये दो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन हैं जो कि किसी भी बैटरी के कैथोड में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि LFP क्या है। LFP स्टैंड फॉर लिथियम आयरन फास्फेट। ये केमिकल कंपोजिशन है जो LFP बैटरी में होता है और इसमें बेसिकली आयरन और फास्फेट का यूज़ होता है। और ये दोनों कंपोनेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं बैटरी के कैथोड को। NMC की बात करें तो निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट इस बैटरी केमिकल का फुल फॉर्म है, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट। और इस बैटरी केमिकल कंपोजिशन में निकल और कोबाल्ट का मिक्सिंग होता है, इन 2 केमिकल कंपोनेंट का मिक्सिंग होता है। और निकल जो है बेसिकली ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी स्टोर करता है और ये एनर्जी डिलीवर करता है। और कोबाल्ट जो इसमें है वो स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है। तो NMC और LFP में ये 2 डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोजिशन का यूज़ हुआ है। अब इसमें हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि इन 2 डिफरेंट टाइप की बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो पहले बात करते हैं NMC बैटरी की। NMC बैटरी हल्की होती हैं
वेट में, और इनमें एनर्जी डेंसिटी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि ये कम वज़न में ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा चार्जिंग स्टोर कर सकती हैं, और जिससे कि आपको जो है इसमें रेंज ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर बैटरी का वेट कम है तो ईवी व्हीकल का भी वेट कम होगा, क्योंकि बैटरी का वेट सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। तो ऑब्वियसली उसको रन करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी बैटरी जो है ये ज़्यादा रेंज देगी, प्लस पावर भी हमको मिलेगा उसमें। तेज अगर मैं बात करूँ तो क्विक एक्सेलरेशन भी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है। LFP की बात करें तो ये थोड़ी सी, इनका वेट ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा बड़ी होती हैं, और अगर आप देखेंगे तो मतलब इनका जो वेट ज़्यादा होने से गाड़ी का भी वेट ओवरऑल बढ़ जाता है, और रेंज थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये ब्रॉड एक जो डिफरेंस है, ये मेरे ख्याल से ये लगभग सभी को ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। अब एक दूसरे डिफरेंस की बात हम करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। सेफ्टी के ऊपर हम अगर दोनों बैटरी कंपोजिशन को कंपेयर करें तो LFP का जो केमिकल कंपोजिशन है, ये इसका जो थर्मल रनअवे टेम्परेचर है ये ज़्यादा है। थर्मल रनअवे टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा गर्मी सहन कर सकती है। इसका जो थर्मल रनअवे टेम्परेचर है वो लगभग 270 डिग्री तक है। इसका मतलब ये है कि ये 270 डिग्री हीट तक इस बैटरियों में मतलब फायर नहीं कैच करेंगी ये बैटरी। 270 के ऊपर ये जो हैं बैटरियाँ, फायर थर्मल रनअवे का जो है ये एपिसोड हो सकता है। तो इसमें स्लाइटली सेफ्टी NMC से बेटर होती है, बिकॉज NMC का जो थ्रेशोल्ड है थर्मल रनअवे का, वो उसके केमिकल कंपोजिशन की वजह से केवल 210 डिग्री तक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही टेम्परेचर 210 डिग्री के ऊपर निकलेगा, इसमें थर्मल रनअवे, या जिसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो आग लगने का जो रिस्क है वो बन जाता है। तो और इन बैटरीज़ को जो है ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली अगर कूलिंग ज़्यादा करनी है तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा भी लगेगी उस प्रोसेस में कंपेयर टू LFP। तो ये एक डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली LFP जो है वो ज़्यादा सेफ़ है NMC के कंपैरिजन में, अगर हम सेफ्टी की बात करें तो। और तीसरा जो पैरामीटर है, अगर मैं इस पे बात करूं तो इनका लाइफ स्पैन एंड ड्यूरेबिलिटी क्या है इन दोनों बैटरी का। तो किसी भी बैटरी का लाइफ स्पैन या ड्यूरेबिलिटी उसके चार्जिंग साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने बार उनको फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर LFP का जो चार्जिंग साइकिल है वो 2500 से 3000 काउंट तक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो LFP बैटरीज़ हैं, ये आपको आराम से 10 से 12 साल चल सकती हैं। तो आपने देखा होगा कि महिंद्रा और टाटा, इन्होंने लाइफ लॉन्ग बैटरी वारंटी की जो बात कही है,
वो इसी बेसिस पे की है, क्योंकि ये दोनों व्हीकल जो हैं, दोनों ब्रांड जो हैं, ये LFP बैटरी को यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं NMC की लाइफ के बारे में। तो NMC की लाइफ जो है कंपैरेटिवली कम होती है। इसकी चार्जिंग साइकिल 1000 से 1500 साइकिल्स के रेंज के बीच में होती है। तो ऑब्वियसली ये LFP से कम है, और जैसे जैसे टाइम निकलता है दोनों ही बैटरी का जो SOH है, स्टेट ऑफ हेल्थ, जो कि हम ऑलरेडी हमारे एपिसोड 1 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वो ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगता है। तो अगर सेफ्टी की बात करें, तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो ऑब्वियसली LFP जो है वो NMC पे स्कोर करती है। लेकिन रेंज की बात करें, क्विक एक्सेलरेशन की बात करें, तो NMC उसमें स्कोर करती है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों टाइप की बैटरी में हमारी चार्जिंग हैबिट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि SOH जो है वो जैसे जैसे हम व्हीकल को यूज़ करते हैं, EV को यूज़ करते हैं, तो उसमें डिग्रेडेशन शुरू होता है। तो इसमें चार्जिंग हैबिट्स जो दोनों ही केस में मैंने आपने देखा होगा, एक शॉर्ट्स भी मैंने डाला था कि क्यों LFP बैटरी को 100% रेगुलरली चार्ज करना ज़रूरी है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देखने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी। उसमें हमने LFP वर्सेस NMC का जो वोल्टेज ग्राफ है विज़ाविस चार्जिंग साइकिल, चार्जिंग परसेंटेज लेवल पे, उसको कंपेयर करके हमने बताया था। तो मैं बात कर रहा था कि चार्जिंग हैबिट की, तो LFP बैटरी वाली जितनी भी EVs हैं, इनको वीक में नहीं तो एटलीस्ट 15 डेज़ में 100% चार्ज करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इनको 100% चार्ज नहीं करेंगे, इन जो BMC है वो कैलिब्रेशन, सेल बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, और आपको जो SOC है, SOC मतलब आपका रेंज प्रेडिक्शन, वो करेक्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं दूसरी आम भाषा में कहूँ, तो LFP को 100% तक चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये बेटर है। वहीं पर हम बात करते हैं NMC बैटरियों की। तो NMC बैटरी जो है, इनको हम डेली 20% से 80% के साइकिल में ही रखना चाहिए। LFP को भी 20% से 100% रखना चाहिए। 20% के नीचे हम बैटरी को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी को हम 20% के नीचे आने देते हैं तो एक डीप डिस्चार्ज का मतलब उसमें एक चार्जिंग क्रिटिकल लेवल से नीचे जाने से बैटरी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं LFP के केस में 20 to 100 हैं, और NMC के केस में 20 to 80% हैं, अगर मैं डेली यूज़ की बात करूं। हाँ, ओकेजनली आप NMC को भी 100% चार्ज कर सकते हैं, स्पेशली जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान कर रहे हैं या हाईवे ड्राइव पे आप जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये दोनों जो डिफरेंस है बैटरी कंपोजिशन में, तो उस हिसाब से आपको अपनी चार्जिंग हैबिट भी अडॉप्ट करनी होगी, जिससे आप इन दोनों बैटरी टाइप की कार का बैटरी लाइफ मैक्सिमाइज कर सके। तो अब इसका अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूं, तो इसमें कंक्लूज़न हम क्या निकाल सकते हैं? तो मेरा ये सोचना है कि अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं या आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपका फोकस सेफ्टी पे, कंपैरेटिवली सेफ़ तो दोनों ही हैं, सेफ्टी पे है, और
सेफ्टी पे है और रेंज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप LFP पे जा सकते हैं। इसमें एक दो फैक्टर और हैं जो मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा फर्दर, और डीप डाइव हम करेंगे इसमें। वहीं पर आप जो NMC है, NMC अगर आप बेसिकली अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियमनेस आपको फील करना है, तो यू कैन गो फॉर NMC। जैसे मेरे पास क्रेटा EV है, क्रेटा NMC बैटरी पैक यूज़ कर रहा है, तो मुझे मतलब उसका एक फील है NMC बैटरी का। और बट NMC बैटरी में रेंज अच्छी मुझे मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 42 किलोवाट की मेरी क्रेटा EV इस समय ऑलमोस्ट सिटी में 400 तक चली जाती है, और हाईवे पे 370 से लेकर आप मान के चलिए कि 390 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी स्पीड क्या है। अगर 80 to 100 की रेंज में मैं रन करता हूँ तो ये आराम से डिलीवर कर पाती है। तो इस हिसाब से आप चाहें तो एक डिसीजन ले सकते हैं। तो इन दोनों जब भी आप EV कार खरीदने का या आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको बैटरी पैक का केमिकल कंपोजिशन भी कंसीडर करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट LFP और NMC जो हैं वो उनमें डिफरेंस क्या है, और तो ऑब्वियसली आपके डिसीजन मेकिंग में वो काफ़ी हेल्प करेगा। ये मैंने आपको एक दोनों के बीच में कंपैरिजन बताया, और आई होप कि ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इससे आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जब भी आप EV प्लान करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।